वेलकम टू रंजन क्लासेस। माई सेल्फ रंजन कुमार सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4, जो कि है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब जो मुख्य तत्व होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, लोकतंत्र सरकार के। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब बताए थे, ये एक तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें जो आपका रूलर होगा, जो लीडर होगा, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है एक कहानी से, साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग रंग के लोग देखने को मिलते हैं। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। यहाँ पे जो काले लोग हैं, जो ब्लैक पीपल है, वो साउथ अफ्रीका के निवासी हैं। वाइट्स हु कम्स देयर टू सेटल। और जो श्वेत लोग आए हैं, जो वाइट लोग आए हैं, वो दूसरे देशों से आके साउथ अफ्रीका में बस गए या फिर सेटल हो गए। एंड इंडियंस, और इंडियंस भी, हु कम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। चाहे वो इंडियंस मजदूर की तरह आए हैं या फिर व्यापारी की तरह। तो यहाँ तक कहने का मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग रंग के लोग देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आपको ब्लैक लोग देखने को मिलेंगे, वाइट लोग देखने को मिलेंगे, और इंडियंस लोग देखने को मिलेंगे या फिर कलर्ड लोग। माया नायडू एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल्स। माया नायडू एक साउथ अफ्रीका की 11 साल की लड़की है, लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहानिसबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका के एक टाउन में जोहानिसबर्ग में रहा करती। वाज हेल्पिंग हर मदर क्लीन अप हर ओल्ड बॉक्सेस। कहता है घर में पुराने चीज़ों की साफ़ सफाई में वो अपनी माँ की मदद किया करती थी। सी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर। उसे एक बुक, फटा हुआ बुक नज़र में आया जो कि उसमें पूरा फुल ऑफ पिक्चर था, या फिर वहाँ पे चित्र बहुत थे उस बुक में। एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, और उसमें कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी थे। देयर वर मैनी पिक्चर ऑफ अ यंग स्कूल बॉय अराउंड 15 years ऑफ एज। और उसमें जो स्क्रैप बुक में जो इमेज था, उसमें लगभग जो बच्चे थे उनका उम्र 15 वर्ष था। व्हेन सी आस्क्ड हर मदर, जब उसने अपनी माँ से पूछा, हु द बॉय वाज, कि ये लड़का कौन है। शी वाज टोल्ड डैट ही वाज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन। तो उसकी माँ ने माया नायडू को बताया कि ये लड़के का नाम हेक्टर पीटरसन है। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस। इसे पुलिस के द्वारा गोली मार दिया गया था। माया वाज शॉक्ड। माया आश्चर्यचकित हो गई। वाई सी आस्क्ड, उसने पूछा ऐसा क्यों। हर मदर एक्सप्लेन्ड, उसकी माँ ने बताया, डैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थाइड लॉ। उसकी माँ ने, माया नायडू की माँ ने बताया कि जो साउथ अफ्रीका थे वहाँ पे अपार्थाइड पॉलिसी चलता था। अपार्थाइड एक तरह का पॉलिसी होता है जो कि वाइट पीपल के द्वारा था, जहाँ पे जो काले लोग होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव किया जाता है साउथ अफ्रीका में। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। मतलब रंग के अनुसार पे, आपके कलर ऑफ स्किन के अनुसार पे लोगों के साथ भेदभाव होना, उसी को अपार्थाइड कहा जाता है। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर रेसेस। साउथ अफ्रीका में जो लोग थे वो वाइट पीपल, ब्लैक पीपल और इंडियन और कलर्ड रेसेस में बटे हुए थे। साउथ अफ्रीका वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर रेसेस अकॉर्डिंग टू द लॉ। इस अपार्थाइड लॉ के अनुसार दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर। इस जो अपार्थाइड पॉलिसी था उसके अनुसार जो आपके ब्लैक पीपल थे वो वाइट पीपल के साथ एक साथ नहीं रह सकते थे या फिर एक जगह नहीं रह सकते थे। टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटी। और जो गांव, उस क्षेत्र का जो भी कॉमन फैसिलिटी था, जैसे आपका बस हो गया, आपका रेलवे हो गया, तो वो फैसिलिटी वो यूज नहीं कर सकते थे। माया कुड नॉट बिलीव हर आइज। उसे अपने माया को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ एंड अंडर था अपार्थाइड। कहता है माया की जो मदर थी वो जब ये सब बोल रहे थे कि अपार्थाइड जो पॉलिसी था उसके अंतर्गत रहने में लोगों को कितना ज़्यादा दिक्कत होता था, तो उसमें वो गुस्सा हो रही थी कि इस तरह का सिस्टम बहुत गलत था। शी टोल्ड माया डैट इन दोज डेज, तो वो कहती है कि माया इन दोज डेज हॉस्पिटल्स वर सेपरेट, कि जो अस्पतालें थे वो अलग थे वाइट लोगों के लिए और ब्लैक लोगों के लिए, वर सेपरेट, एंड वर एम्बुलेंसेस, और उसी तरह के एम्बुलेंस भी। एन एम्बुलेंस मीट फॉर वाइट पीपल, जो एम्बुलेंस थे वो वाइट पीपल के लिए थे, वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड वाइल वन मीट फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट।
जो वाइट पीपल जो एम्बुलेंस यूज किया करते थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो ब्लैक पीपल यूज करते थे उन एम्बुलेंस का जो कंडीशन था, जो हालात था, उतना सही नहीं होता था। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, और वाइट पीपल और ब्लैक पीपल लोगों के लिए जो ट्रेन्स थी और जो बसेस थी अलग अलग थी। इवन द बस स्टॉप वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल, और जो बस स्टॉप था वो दोनों के लिए अलग था, जो ब्लैक पीपल थे और वाइट पीपल थे उन दोनों के लिए। नॉन वाइट्स कह रहा है जो वाइट्स नहीं थे, जो कि आपके इंडियंस हो गए, आपके साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग, नेटिव ब्लैक लोग हो जाते हैं वो, तो उनको नॉन वाइट्स कहा जाता है। तो नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। जो नॉन वाइट्स थे, मतलब जो ब्लैक लोग थे, जो काले लोग थे, उन्हें वोट देने का या फिर मत देने का अधिकार नहीं था साउथ अफ्रीका में। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व्ड, कहता है जो उस साउथ अफ्रीका क्षेत्र का, जो उस देश का जो अच्छा ज़मीन होता था, वो रिजर्व करके बचा के रखा जाता था वाइट पीपल के लिए। एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, और जो नॉन वाइट्स थे, जो ब्लैक लोग थे, उन्हें बहुत बुरे ज़मीन पे या फिर जो ज़मीन का हालात सही नहीं होता था, वहाँ पे इन लोगों को रहना पड़ता था। द ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक पीपल है, जो वाइट पीपल है, उन दोनों को बराबर नहीं देखा जाता था, या फिर कह सकते हो कि ब्लैक पीपल और जो कलर्ड पीपल है उनको इक्वल कंसिडर नहीं किया जाता था वाइट लोगों की तुलना में। वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो, कहता है एक टाउनशिप था, एक शहर था जो कि सोवेटो था, जहाँ पे हेक्टर पीटरसन लिव्ड here and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in a school। कहता है सोवेटो में ही आपका हेक्टर पीटरसन रहा करता था। हेयर एंड हिज क्लासमेट ज्वाइन, तो इन जो आपका हेक्टर पीटरसन था और उसके जो सहपाठी थे या फिर जो क्लासमेट थे, उन्होंने ज्वाइन किया था प्रोटेस्ट, मतलब जो विद्रोह था, विरोध किया जा रहा था अगेंस्ट द लर्निंग द अफ्रीकांस लैंग्वेज, जो कि वाइट लोगों के द्वारा अफ्रीकांस लैंग्वेज ज़बरदस्ती काले लोगों को, ब्लैक लोगों को सिखाया जाता था कि आप यही लैंग्वेज बोलो। तो इस लैंग्वेज के खिलाफ जो लोग थे वो चाहते थे अपना लैंग्वेज बोलना, तो उसी के कारण इन्होंने विद्रोह किया था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकांस लैंग्वेज। और वाइट लोगों का जो लैंग्वेज था वो अफ्रीकांस लैंग्वेज था इन अ स्कूल। देयर वाज द लैंग्वेज, तो कहता है वह लैंग्वेज वाइट स्पोक, जो कि वाइट बोला करते थे अफ्रीकांस लैंग्वेज। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, कहता है जो हेक्टर था और उसके जो दूसरे सहपाठी थे या फिर जो दूसरे विद्यार्थी थे, उन्हें भी ज़बरदस्ती ये फोर्स किया जाता था कि आप यही लैंग्वेज या फिर अफ्रीकांस लैंग्वेज सीखो। बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज, लेकिन जो ब्लैक पीपल थे वो चाहते थे कि वो अपना भाषा खुद सीखे या फिर वो अपना भाषा सीखे, ना कि दूसरे देश का भाषा, जो कि उनका भाषा था जुलू। द साउथ अफ्रीकन पॉलिसी बिड अप द प्रोटेस्टर मर्सिलिसली एंड शूट एट द क्राउड, कहता है जो साउथ अफ्रीका का जो पुलिस था उस टाइम पीरियड पे, उसने जो विद्रोही थे, जो प्रोटेस्टर थे, उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। एंड शूट एट द क्राउड, और जो भीड़ जमा हुआ था उस पर गोली चला दिया गया। वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड हेक्टर, और इसी समय में पुलिस के द्वारा ही हेक्टर मारा गया था। दिस वाज ऑन 16 जून 1976, ये कब हुआ था? तो 16 जून को 1976 को। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कहता है ये एक तरह का पॉलिटिकल पार्टी था साउथ अफ्रीका में, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ANC भी कहते हो, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसके जो मुख्य लीडर थे, जो नेता थे, वो आपके नेल्सन मंडेला थे, जो कि आगे जाके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति भी बनते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, ये एक लोगों का समूह था जो कि अपार्थाइड सिस्टम जो पॉलिसी था उसके खिलाफ लोग बोला करते थे। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर, और उनका सबसे जाना पहचाना जो नेता था वो थे नेल्सन मंडेला। फाउट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर, जो कि बहुत सालों से अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। फाइनली दे सक्सीडेड, लेकिन अंततः वो उसमें सफल हो गए। एंड इन 1994, और 1994 में साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और 1994 में आपका जो साउथ अफ्रीका था वो
लोकतंत्र हो जाता है, जहाँ पे वहाँ पे उनका संविधान होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो या फिर जो लीडर होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, या फिर वहाँ पे जो भी व्यक्ति होता है, जो भी नागरिक होता है, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाता है। कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को समान दर्जा या फिर समान माना जाता है।